एक व्यापारी अपने माल की कीमत ऐसे अंकित करता है कि 15% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ हो। ₹170 लागत कीमत वाली वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जो लाभ मिलता है वो क्रय मूल्य पर मिलता है, सीपी पर, और जो छूट मिलती है, डिस्काउंट मिलता है, वो मिलता है मार्केट प्राइस पर, अंकित मूल्य पर। अगर लाभ होगा तो एसपी जो होगा, विक्रय मूल्य होगा, इन दोनों के बीच में आएगा। अगर हानि होगी तो फिर एसपी सबसे नीचे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर सीपी क्रय मूल्य दिया गया है 170 रुपये, और वो 20% के लाभ पर बेचता है। 20% के लाभ से मतलब है कि 100% क्रय मूल्य होता है, 120% में बेचता है। तो 170 का 120% निकालेंगे, 170 गुणा 120 और बटा में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो साफ, और ये 12 की और 17 की गुणा करेंगे तो आएगा 204। 12 सत्ते 84 और 12 और 8 20। अब जो छूट दी जाती है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है, और अंकित मूल्य ही हमें यहाँ पर निकालना है। तो अंकित मूल्य ऐसे निकालेंगे, तो अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है 15%, यानी कि अंकित मूल्य पर छूट जब 15% है तो इसको कैसे निकालेंगे, अंकित मूल्य का 85% निकालेंगे, और अंकित मूल्य का एमपी का 85%, और 85% से मतलब है कि 85 गुणा बटा 100, और बराबर होगा जो एसपी है विक्रय मूल्य उसके, और एसपी हमने निकाला है यहाँ पर 204। तो 100 की इधर गुणा हो जाएगी 204 की में, और 85 बटा में जाएगा। तो एमपी बराबर यहाँ से निकल जाएगा, मार्केट प्राइस निकल जाएगा 204 गुणा 100 और बटा में 85। अब 17 से इसको काटेंगे 5 बार, और 17 से इसको काटेंगे, 17 छक्की 102 होता है, तो ये 12 बार कटेगा। अब 5 से इसको काटेंगे 20 आएगा, 12 की और 20 की गुणा 12 दूनी 240 रुपये, तो 240 रुपये इसका मार्केट प्राइस अंकित मूल्य होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। यदि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में क्या होगी। तो यह भी यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों जोड़ी जाती है, क्योंकि ट्रेन अपनी लंबाई को तो पार करेगी, साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी। या ट्रेन एक दूसरे के सामने से आती हों, 2 ट्रेनें, तब भी उनकी दोनों की लंबाई को जोड़ा जाता है। तो फॉर्मूला यहाँ पर एक ही होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, और दूरी यहाँ पर दी गई है 200 मीटर। अब जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है उसको हम यहाँ पर x मान लेते हैं, और दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल है यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो आएगा 5/18 से गुणा करेंगे। कम में बदल रहे हैं तो कम ऊपर लिखा है, अगर ज़्यादा में बदलते, मीटर प्रति सेकंड में बदलते, तब इसको ज़्यादा को ऊपर लिखते, और गुणा में रहेगा 30 सेकंड। अब इसका कैलकुलेशन करना है, 6 से इसको काट दीजिए 10 आएगा, और 6 से इसको काटेंगे 3 आएगा, 3 से इसको काटेंगे 10 आएगा, तो 10.100 100 पंजे 500। x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा 500 में से 200 माइनस हो जाएगा, 500 माइनस 200 बराबर आएगा 300 मीटर। तो 300 मीटर यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी।